बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे सब दोस्त बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आज हम बना रहे हैं मीठे टिकड़े। मीठे टिकड़े जो आम तौर पर कुंडे भी इस्तेमाल करते हैं, कुंडे बनाने के लिए जो बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, जो बेच भी रहे होते हैं। हाँ, बाहर बाज़ार में बिक रहे होते हैं। तो मैं बना रहा हूँ ये मीठे टिकड़े। बच्चों की फरमाइश थी कि आज मीठे टिकड़े बनाएं। तो मैंने ये 1.5 किलो मैदा लिया है। 1.5 किलो मैदे में 1 पाव घी शामिल किया है। इसमें मैंने ऑयल भी कर सकते हैं। हाँ, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे घी हो चाहे ऑयल हो, जो भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 1.5 किलो मैदे में 1 पाव घी इस्तेमाल किया और इसको इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें घी गरम करके बिल्कुल, या ऑयल हो तो अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह से। 1.5 किलो के लिए इतना ही बर्तन चाहिए, इतना बड़ा ही? हाँ, बर्तन इतना ही, ऐसे हो कि मकसद खुला इसमें गूंदा जा सके। तो इसमें हमने आधा किलो चीनी में मैंने ये ऐसे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका शरबत बना लिया है। ये अंदर ये दाने से किस चीज़ की? ये इलायची है, तकरीबन 8-10 मैंने इलायची इसमें डाली है। तो इसे ठंडा करके इसमें शामिल करूँगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही दफ़ा सारा नहीं डालना? नहीं, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल नरम ना हो। अच्छी ज़्यादा नरम नहीं करना इसे। देखिए, इसमें और पानी डालना सारा डाल दो, सारा डाल दो इसमें आके। हाँ, शाबाश, बस। ये इस तरह इससे अच्छी तरह तकरीबन 5-7 मिनट मैं गूंदूँगा इसे। तो दोबारा मिलते हैं। मैं गूंद के इसे 5-7 मिनट बिल्कुल अच्छी तरह इसे गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह गूंदा है और इसमें मैंने 2 एग शामिल किए, 2 अंडे। और इसमें इसे तकरीबन 10 मिनट हो गए इसे गूंद कर रख दिया मैंने शापर में। तो इसकी ये शेप हो गई। इसको देखो, ये देखो ऐसे। तो आप इसे जिस शेप में बनाएं उसी शेप में बन जाएगा। आप इसे वो सांचे मिलते हैं छोटे दिल वाले या गोल, उसके मकसद बेकिंग पाउडर अगर ना डालें तो उसमें कोई बात मजाक नहीं है। ये बिस्किट की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल जैसे बिस्किट होते हैं बेकरी के। तो मैं इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर और इसे बेलने की मदद से इसे बढ़ाऊंगा और बाद में इसे छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करके, जैसे देखता हूँ मैं कैसे छुरी के साथ काटता हूँ या किसी सांचे के साथ, वो दिखाता हूँ आपको। ये हम इस तरह मैं कटिंग बोर्ड पर इसे बेलने की मदद से बेल रहा हूँ। और जो पहले मैंने बनाए हैं ऐसे, ये देखने, ये ऐसे ही बनाया मैंने कटिंग बोर्ड में पर इसे बेल कर और डब्बे का ढकना लिया। उसी की मदद से मैंने ये गोल गोल ये सारे बनाए हैं। ये सारे बनाकर दोबारा मिलता है। ये डब्बे का ढकना अपना किसी हिसाब से भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा? हाँ, कोई खांचा मिल जाए, कोई दिल वाला, जैसे आप जिस शेप में बनाना चाहे वैसे ही बन जाएगा ये तो। ये देख रहे हैं, ऐसे 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 बना बिल्कुल हिसाब से, ये ऐसे। अब जो बाकी का बचता रहेगा ये ऐसे टिक्कियाँ, ये दोबारा मैं अलहदा रख रहा हूँ और जो दोबारा इसे मैं बेलूँगा। ये इसे ज़ाया तो नहीं करनी अब, तो सब सारी बना लूँ मैं दोबारा। मैं दिखाता हूँ आपको तलाई करते वक्त।
ये हमने तैयार कर लिए हैं बिल्कुल, ये इसी शेप में। और अब ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मीडियम से भी स्लो रखनी है फ्लेम। तो हम इसके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे बनाएंगे। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम किया तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, इसका क्रिस्पीपन जाता रहेगा। ये देखें बिल्कुल गोल्डन गोल्डन करने हैं और ज़्यादा डार्क नहीं करने, क्योंकि बहुत ही प्यारी लुक माशाल्लाह, ऐसे लगते हैं जैसे बेकरी के बने हुए बिस्किट हैं ये। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ये देखें कितने प्यारे, कितने क्रिस्पी। ये देखिए इसकी लेयर देख रहे हैं आप। तो ये हमारे टिकड़े तैयार समझ गो तैयार ही हैं बस। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मुलाकात करेंगे।